चंडीगढ़ में एडवाइजर का पद खत्म होने के बाद अब हरियाणा में राजनीति गर्मा चुकी है। अब कैसे और किस तरह से राजनीति इस पर लगातार गरमाई हुई है, आपको हम बताते हैं। विपक्ष ने इस फैसले पर ही आपत्ति जाहिर की है। हरियाणा का हक कम नहीं होगा, ये बीजेपी का कहना है। इस पूरे मसले को हम समझाएंगे आपको। चंडीगढ़ में पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं मुख्य सचिव के पद की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव कर दिया। चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार का पद खत्म कर दिया गया। इसकी जगह पर मुख्य सचिव का पद बनाया गया है। यह बदलाव 40 साल बाद हुआ है। चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बदलाव के साथ ही सियासत भी तेज है। कैसे और किस तरह से, क्यों हरियाणा में काफी ज्यादा नेताओं की तरफ से इस पर बातचीत की जा रही है, इसे समझने का प्रयास हम करते हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ही जुड़े हुए हैं, राजनीति की समझ रखते हैं, अच्छे तरीके से आपको वो बता सकते हैं। अनिल, ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ? केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया वो किस आधार पर लिया गया है? कब से मांग चली आ रही थी? हरियाणा को क्यों इतना नुकसान हो सकता है जो विपक्ष बता रहा है? विपक्ष के मुताबिक मैं ये बात कह रहा हूं, क्यों विपक्ष को लगता है कि हरियाणा के हक में ये निर्णय नहीं है? देखिए कमल, सबसे पहले बात करते हैं जो व्यवस्था थी चंडीगढ़ की में, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, तकरीबन पिछले 40 साल से जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, केंद्र सरकार की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के लिहाज से उस प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। जो पहले प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें प्रशासन सलाहकार का जो पद था वो बड़ा अहम पद था, वो सबसे पहले नंबर का पद था। अब उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। प्रशासन सलाहकार का पद खत्म करके अब उसकी जगह पर मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया है। और अब जो नई व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था के तहत जो पहले की व्यवस्था थी उसमें जो सलाहकार पद समेत कुल 9 सचिव के पद होते थे, यानी 9 आईएएस के पद होते थे। लेकिन अब उसमें बदलाव करके अब कुल 11 सचिव के पद कर दिए गए। आईएएस के इन पदों में बदलाव कर दिया गया है। और चाहे हरियाणा की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, जो तमाम राजनीतिक दल है इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। पहले हम पंजाब के नेताओं की बात कर लेते हैं। पंजाब सरकार की बात करें, पंजाब के तमाम सियासी दल, अकाली दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन सबका कहना है कि इस नई व्यवस्था के तहत जो पंजाब का चंडीगढ़ पर हक था उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। और कहीं ना कहीं पंजाब के हितों के लिहाज से ये जो फैसला है केंद्र सरकार को बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं जो हरियाणा के विपक्षी दल है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, उनका भी कहना है कि जो नई व्यवस्था लागू की गई है वो हरियाणा के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर बात करें चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, जो चंडीगढ़ में अधिकारियों का जो डेपुटेशन होता है, जो अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होती है, उसमें एक कोटा निर्धारित किया गया है। 60 और 40 का अनुपात है। 60% अधिकारी है वो पंजाब के चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, वहीं जो 40% अधिकारी हरियाणा के चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। और इसमें जो सचिव के पद है वो दोनों ही राज्यों में 60 और 40 के हिसाब से अनुपात से बांट रखे हैं। हरियाणा के एंगल से बात करें, फिलहाल जो चंडीगढ़ में जो गृह सचिव है वो हरियाणा के आईएएस अधिकारी हेमनदीप बराड़, वो वहाँ पर गृह सचिव हैं। जो चंडीगढ़ के डीसी है वो हरियाणा के आईएएस अधिकारी है। तो इस तरीके की व्यवस्था है। और अब नई व्यवस्था जो केंद्र की तरफ से लागू की गई है उसके लिहाज से जो कांग्रेस का कहना है, जो रणदीप सुरजेवाला उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया, उनका कहना है कि जो 60 और 40% का अनुपात है, केंद्र सरकार की नई व्यवस्था से ये अनुपात खत्म हो जाएगा। अब जो चंडीगढ़ में अधिकारी होंगे वो यूटी कैडर के अधिकारी होंगे। पहले हरियाणा पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारियों को लगाया जाता था, अब लेकिन जो सचिव पद पर जो यूटी कैडर के यानी जो दानिक अधिकारी होंगे अब उनकी नियुक्तियां चंडीगढ़ में होंगी। यानी इस फैसले से हरियाणा के अधिकारियों की नियुक्ति या पंजाब के अधिकारियों की जो नियुक्ति चंडीगढ़ प्रशासन में होती थी वो बंद हो जाएगी। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि सचिव पद के अलावा जो नीचे के पद, जो डायरेक्टर के पद होते थे, जिसमें हरियाणा के एचसीएस अधिकारी लगते थे या पंजाब के पीसीएस अधिकारी लगते थे, वो भी 60 और 40 का अनुपात होता था। उसमें भी जो महत्वपूर्ण महकमे होते थे वो 60-40 के हिसाब से हरियाणा और पंजाब को अलॉट किए गए। लेकिन अब जो केंद्र सरकार की तरफ से नई व्यवस्था की गई, इस व्यवस्था के लिहाज से उसमें भी कहीं ना कहीं जो यूटी कैडर के अधिकारी है वो काम भी कहीं ना कहीं वो करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे हरियाणा के विपक्षी नेताओं की बात करें या पंजाब के तमाम सियासी दलों की बात करें, उन सबका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो नया फरमान जारी किया गया, जो नई अधिसूचना जारी की गई, जिसमें चंडीगढ़ में जो प्रशासन सलाहकार का पद खत्म किया गया, जो नई व्यवस्था की गई है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा या पंजाब के हितों के लिहाज से ठीक नहीं है। अनिल, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया हमारे दर्शकों को। इस पूरी खबर को लेकर आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल इस खबर के लिए।